3 की 10 से आगे तक हम पढ़ते जाएंगे 15 तक, जो पवित्र आत्मा बताएगा वो देखते हैं। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रता रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रता रखता है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस मनभावने वचन के लिए जिससे प्रभु आप हमारा पालन पोषण करना चाहते हैं। हम सारे मिलकर एक मन होकर इस वचन की गहराई आपसे मांगते हैं। आज हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर और प्रभु ये वचन का सुना जाना, पढ़ा जाना, बोला जाना हम सबके लिए आज का कारण बनने पाए। हर बात मदद कर प्रभु, मैं ना बोलूं तेरी पवित्र आत्मा ही मुझ में होकर बोलने पाए और पिता परमेश्वर हर एक दिन से बातचीत करने पाए, गहरी गहरी बातें बता पिता परमेश्वर। सारे इज्जतमान आपको देते हैं। मैं डरता कबता यहाँ खड़ा हूँ ताकि प्रभु तेरे बच्चों का भरोसा मुझ पे ना हो के बल्कि आपके ऊपर और आपकी पवित्र वचन के ऊपर आपके सामर्थ्य पर होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह का आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ। वचन बताता है ये अनुग्रह का समय कब से है? यह अनुग्रह का समय अदन की वाटिका से स्टार्ट है और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने किसको रखा? आदम को रखा और उसको कहा कि तू सब कुछ खा। हालेलुया। जो मर्जी अदन की वाटिका में है इसको खा। तो ये परमेश्वर की एक दया है। परमेश्वर ने ये कहा कि तू पहले काम कर, फिर उसके बाद मैं तुझे ये फल खाने को दूंगा। इस जगह पे तू काम कर, पहले इसको बना, पहले इसकी मुरम्मत कर, इसको सुंदर बना या फिर मजदूरी कर। पहले परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कौन कौन मेरे साथ सहमत है? हालेलुया। अगर हमारे पास कोई मेहमान आ जाए तो हम कितने दिन उसको खाना खिला देंगे? ज्यादा 1 महीना खिला देंगे। उसके बाद कहेंगे भैया मेरे बस की बात नहीं है, या तो तुम काम कर और कमा के लेके आ या फिर कोई इंतजाम कर। और आप देखते हैं कि क्या नाम था, याकूब जो अपने मामा के घर में गया तो कुछ दिन तो रहा हुआ सही तरीके से और उसके बाद उसने वहां पर उसकी भेड़ बकरियों को चराया, उसकी देखभाल की। खुद कहता है वो कि मैंने जो तेरी भेड़ों को नुकसान होता था, बकरियों को नुकसान होता था, मैं भरता हूं। किसने पढ़ाई बताया? लिखा बाइबल के अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ जो मैंने खुद की हानि उठाई और जो तेरी कोई भेड़ को मैं खुद जानता था, मेरी आंखों की नींद खत्म हो गई। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पे अनुग्रह है, एक सच्चा अनुग्रह है यहाँ पे नहीं ना। और परंतु परमेश्वर का क्या कहता है? परमेश्वर का जो अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, सबसे बड़ा अनुग्रह तो यही है कि परमेश्वर ने हमारी आंख खोली, तभी हम परमेश्वर को पहचान पाए। अगर परमेश्वर को पहचान नहीं पाते तो हम यहाँ पे आते नहीं, आ सकते नहीं आते। तभी परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से लोग नाश हो रहे हैं। और जिसको सच्चे परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है कि सच्चा परमेश्वर यीशु है, तो आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, वो परमेश्वर के पास आए ही आएगा और वो उस अनुग्रह का भागी हो जाता है। ये भी तो एक अनुग्रह ही है कि परमेश्वर ने जो धरती इंसान को दे दी और इसके ऊपर बरसात भी आती है, रोशनी भी करता है, फल भी देता है, जमीन भी दी है, सब कुछ। ये तो एक अनुग्रह ही है। इस अनुग्रह के कारण हम यहाँ पर रह रहे हैं, बस रहे हैं, अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ये तो एक अनुग्रह का समय है और हमारे ऊपर तो बहुत ही बड़ा अनुग्रह होगा। उस अनुग्रह की तो कल्पना भी करना हालेलुया हमारे बस की बात नहीं है। इतना बड़ा अनुग्रह क्योंकि हम पापी थे, हमारी सजा परमेश्वर ने पड़ दी। ये इससे बड़ा अनुग्रह और क्या होगा? माँ भी क्या कहेगी बच्चे को, बेटा कमा के ला, अब तू जवान हो चुका है, कमा के ला। मैं कितना पढ़ूंगी, मैंने कोठियों में बहुत काम किया है। तेरे पिता ने बड़ा काम किया, तेरे पापा अब बूढ़ा हो गया है, अब तू कमा के लेके आ। अब तू कमा के लेके आएगा तभी घर का चूल्हा जलेगा, नहीं तो बहू ने किया, मेरे से काम नहीं होता, मेरे से रोटियां नहीं बनती। बहू ने किया और वो काम करेगी, मैं कितने दिन तेरे कपड़े धोऊंगी, कितने दिन तेरी रोटियां बनाऊंगी। हालेलुया। ये बातें देखिए कितनी कितनी बड़ी बातें हैं।
परंतु परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ कि परमेश्वर, जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे बदले बलिदान हुआ, हमारी सजा के बदले बलिदान हुआ। हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारे जो खुरापात हमारे अंदर में विराजमान थी, उनके बदले प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? बलिदान हुआ। और जो मुझे अनुग्रह दिया गया तो मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली। राजमिस्त्री यानी कि मैशन बोलते हैं, मैशन। राजमिस्त्री तो जो बिल्डिंगों को बनाता है, बुद्धिमान के साथ में नींव डाली। अगर नींव ऊपर डाल दी जाए बालू के ऊपर या किसी वैसी चीज पे, थोड़ा सा ही अर्थक्वेक आ जाए या हलन आ जाए तो वो घर, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। और परमेश्वर कहता है टांग के ऊपर नींव डालो। हमारा घर ऊपर है, हम ऊपर रहते हैं, हम लोग सारे के सारे ऊपर रहते हैं, परंतु हमारी जो नींव है कहां पर? चट्टान के ऊपर। और चट्टान पे भी खोद के, और चट्टान खोदना आसान नहीं होता, छेड़ियों से खोदी जाती है, वहां पर कसी नहीं चलती, वहां फावड़ा नहीं चलता, वहां पर छेड़ी चलती, छेड़ी बिल्कुल धीरे धीरे करके कटिंग कर करके उसके अंदर एक खाई बनाई जाए, और वो भी ढूंगी बनाई जाए। अगर आपकी खाई, आपने खाई मजबूत बनाई हुई है, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, तो आप जो बिल्डिंग तैयार करोगे वो गिरेगी नहीं, हालेलुया। परंतु हमारी नींव तो ऑलरेडी पड़ी हुई है, हमारी जो आत्मिक जिंदगी की नींव पड़ी हुई है, हालेलुया। कई लोग बहुत आते हैं हमें परमेश्वर से दूर करने की एवज में, बड़े तरीके से, बड़े पोलाइट तरीके से हमसे बातचीत करते हैं, हमें अशुद्ध करना चाहते हैं, हमें परमेश्वर से दूर हटा, डाइवर्ट करना चाहते हैं। और हमारी जब नींव देखते हैं कि इनकी नींव परमेश्वर में बहुत मजबूत है, तो हालेलुया वो दंग रह जाते हैं, उनकी चादर नतमस्तक हो जाती है, धरी की धरी रहती है। अभी मैं एक हमारे बीच में उधर मैं जाता था सांपला गांव में, दिल्ली के जस्ट पास में ही है, 1-2 घंटे रास्ता दिल्ली से भी। तो वहां जाता था तो उस परिवार में माता कृष्णा होती थी और हम सब लोग उसके लिए प्रार्थना करते थे। और बीती 28 तारीख को वो स्वर्ग चली गई, और उनके घर को ने कहा कि हम तो फूल लेके आएंगे और वहां पर बहाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कि भाई अगर तुम ये करोगे तो मैं तो नहीं आऊंगा। मैंने उनको बोला अगर तुम ये करोगे तो मैं नहीं आऊंगा। फिर मैंने वहां पर एक बेटी को भेजा, मेरे बिल्कुल शक हुआ कि भाई क्या पता मैं अगर वो हम गलती करें, वहां ना जाए, कितनी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि पास्टर की जो जिंदगी होती है ना, बड़ी एक अलग ही प्रकार की होती है। अगर एक बच्चा नहीं आ रहा है, पास्टर नहीं गया, पास्टर कपड़े उसमें बैठा, गुस्से में बैठा है, कपड़े रूस के बैठा है, मैं तो नहीं जाऊंगा, उसको मरने दे, जो मर्जी होता मुझे कोई पता नहीं। परंतु क्या होता कि पास्टर को परमेश्वर की आत्मा कहते नहीं बेटा जाओ, वहां पे मेरे बच्चे हैं, वहां पर 4 बंदे और भी तो हैं ना, उनके कारण उनको बचा। फिर पास्टर का मन ऐसा ही होता, सब पास्टर का। और वो फिर मैंने किसी को भेजा, उनका बात था क्या बेटी, और कहा पास्टर जी वो तो उल्टा धर्म परिवर्तन का आरोप लगा। तब उस वहां पर उसके साथ जो भाई गया तो उसने भी वहां पर उनको अपनी दुहाई बताई और कई बातें उनको बताई कि भाई जो माता जी यहाँ पे तुम्हारे बीच में एक अच्छी जिंदगी जी के गई है, वो उस परीक्षा में पास हो गई, वो कष्टों में भी हालेलुया उसने परमेश्वर का पल्ला नहीं छोड़ा। तुम इस बात को ऐसा मत करो कि तुम नाश हो जाओ। वो नहीं माने, कहते हम तो जो करना है वो करेंगे। फिर मैंने पास्टर साहब को बोल दिया, पास्टर साहब वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है तो कि वो इस प्रकार से बोल रहे। तब हम क्या बोले, अच्छा अब बताओ क्या, अब बताओ क्या। उस लड़की की शादी परमेश्वर के उसके हिसाब से हुई, जबकि उस लड़की की पहले जो पत्नी थी वो छोड़ के चली गई। फिर उसकी पत्नी, उसकी जो शादी थी वो जाके कलकत्ता से उसके लिए दुल्हन शादी किया, उसका उस शादी में मैं भी गया था। तो आप सोच कर देखो, और आज उस लड़की जो पवित्र लड़की उस घर में आई हुई है, उसकी क्या हाल है, वो तो अपवित्र हो जाएगी, वो तो पाप में फंस जाएगी, फंस गई है। उसका पति दारू पीने लगा है शामना में। तो जिंदगी कितनी है, क्या ये जो घर है चट्टान पे है? नहीं, एक ही झोंका आया,
नु कभी जीव ठीक नहीं हुई है। अरे ठीक है, इसका मतलब हम नहीं बने क्या? हमने तो बन रहे 680 शुगर हुई है, सोच के देख सकते हैं आप। 680 शुगर हो गई, उसके बाद भी परमेश्वर ने कौन डगमगाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति वफादार है। मैं कंटिन्यू के पास जाता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ। जब भी ये वहां पे चंडीगढ़ में नहीं होते, उसके बाद बोल देते पास्टर जी आज मत आना, आज हम यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या चीज है? ये चट्टान के ऊपर बिल्डिंग बनी है। आंधी तो आएंगे, तूफान तो आएंगे, लगे भी गए, टकराए भी गए, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। वो ये थोड़ी है कि पानी वहां जाके जब पानी टकराएगा किसी बिल्डिंग पे कि वो सोचेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो थोड़ा सा पोलाइटली आराम से टकरा रहा हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे तो कभी पानी आता है? नहीं आएगा। तूफान जब नुकसान करने के लिए आएगा तो ऐसे नहीं आएगा। शैतान जब आपकी जिंदगी को तहस-नहस करने के लिए आएगा, वो कभी भी हालेलुया छोटा हथियार लेके नहीं आएगा, वो बहुत ब्लंडर हालेलुया हथियार लेके आएगा और आपको तहस-नहस करेगा। हालेलुया आपकी हंसती हंसाती जिंदगी को तहस-नहस करेगा उसने। इसलिए अगर तुम्हारी नींव मजबूत है, जैसे परमेश्वर के दास ने भी बताया है, तुम कौन हो? तुम ज्योति की संतान हो और तुम्हारा जो तुम्हारे शहर पड़ा है वो ऊपर है, ऊपर लेवल पे है। और सच में हम ऊपर लेवल पे ही हैं। अनुग्रह के लुटा है, अनुग्रह हमें पे दिया गया, हमें अच्छे राजमिस्त्री के समान नींव डाले ताकि हमें कुछ भी हानि ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए मनुष्य चौकस रहे कि उस पर कैसा रद्दा रखता है। रद्दा रखना भी आप अगर नींव पड़ गई है, यीशु मसीह में हम, यीशु मसीह हमारी नींव है, इसके ऊपर और कोई नींव नहीं चलेगी। यीशु मसीह की जो नींव है वो पूरी इतनी मजबूत नींव है कि हालेलुया, उसके ऊपर अगर आपने रद्दा सही वाला रखा, सॉलिड ईंट वाला रखा, पूरी खंडर ईंट वाला रख दिया, मैं आपको बता दूं आपकी बिल्डिंग नहीं गिर जाएगी। सीमेंट उसके ऊपर मजबूत होनी चाहिए, तो या उस पर सीमेंट मजबूत होनी चाहिए। जब रद्दा रख दिया है, और रद्दा कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। अगर आप घास फूस का रद्दा रखेंगे, आपकी बिल्डिंग गिर जाएगी, जल जाएगी, नुकसान हो जाएगा। उसके ऊपर सही तरीके से आपकी बिल्डिंग नहीं बढ़ पाएगी। जब आंधी आएगी, तूफान आएगी, बरसात आएगी, ऊपर से टपक 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 और अंदर से भी पता नहीं किधर से पानी घुस जाएगा। यीशु मसीह आपकी नींव है, याद रखिए। जब यीशु मसीह आपकी नींव है तो आपको डगमगाने की, इसलिए चौकस रहिए। उसके ऊपर कैसा रद्दा रखते हैं? रद्दा होता है जैसे कि डीपीसी पड़ गई, डीपीसी के बाद पहला रद्दा, पहले उसके ऊपर कई लोग लुक भी लगाते हैं, लुक भी लगाते हैं। मैं कहता हूँ उस जो पहला रद्दा रखते हैं उसको अच्छी तरीके से 4 तसले 1 सीमेंट इस तरीके से मजबूत बनाए तो वो पहले जो घोड़ी होती है गिरेगी। 4 और 6 उसका लगाएंगे तो 6 1 का, तो उसमें थोड़ा सा मतलब कमी होती है, मजबूत नहीं होता। अब 11 पड़ेगा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, कोई नींव पड़ चुकी है। हालेलुया। कई लोग संसार के अंदर आप देखिए उनकी नींव मजबूत नहीं होती, परंतु आपको तब आपसे ज्यादा धर्म के काम करते हो, धर्म के काम करते हैं आपसे भी ज्यादा, इतनी पूजा करते हैं। जिंदगी है, इंटरनल जिंदगी भी और एक्सटर्नल जिंदगी भी, दोनों की दोनों मजबूत। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा हमारा पालन पोषण किया। परमेश्वर ने हमारे अंदर हालेलुया ऐसी लड़ाइयां नहीं की हमारे अंदर आया। पहले सबसे पहले तो हमारे अंदर लड़ाई स्टार्ट होती है। किसको पता है बात में? जैसे परमेश्वर के पास आते हैं हमारे अंदर एक लड़ाई शुरू होती है। उस लड़ाई का मतलब क्या? उस लड़ाई का मतलब यही है कि हमें परमेश्वर मजबूत कर रहा है। फिर परिवार से लड़ाई होती है, वो लड़ाई के जो शरीर में तकलीफ होगी, घोड़ा होगा, पड़ोसी होगी, काम नहीं चल रहा, समस्या आगे, बिजली का बिल नहीं भरा का, इस प्रकार से हालेलुया घर के लोग कहना नहीं मानते, इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा पूरा होगा। इन बातों में जब आप मजबूत हो जाएंगे, फिर हालेलुया सामाजिक तौर पर आपके ऊपर कष्ट आएगा जब तुम्हारी नींव को परखा जाएगा। मेरे साथ ऐसे हुआ, एक बार कई बार हुआ, मैं डॉक्टर के ऊपर भी केस पड़ा, मेरे ऊपर भी वैसे भी बहुत से वो हुए, और कई लोगों ने भी बहुत मेरे हालेलुया हर 15 दिन 20 दिन महीने के बाद पुलिस लेके आते थे मेरे पास। मेरे पास 6-7 बारी पुलिस लेके मेरे ऊपर लोग आए, और जो भी लेके आए वो आज दुनिया में नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कौन था? मेरा परमेश्वर था। मेरा परमेश्वर मेरे साथ युद्ध लड़ता था, मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ता था, और आज भी लड़ रहा है, आगे भी लड़ेगा।
जो जितने भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बच्चे हैं उन सब का युद्ध परमेश्वर लड़ता है, जिसका नाम है यहोवा। हालेलुया। और वो जलानी और जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों को कोई छुएगा, मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर आंख की पुतली को छुएगा, समझ लो उसने मौत को ललकार दिया। हालेलुया। उसकी जिंदगी तहस-नहस हो गई है। वैसे संसार के अंदर रह के थोड़े दिन तो वो हालेलुया बड़ा खुश होएगा, परंतु मैंने ऐसे किया मेरा बड़ा नाम हो गया, परंतु आने वाले टाइम के अंदर उसकी जिंदगी में ऐसा बवंडर आता है कि हालेलुया वो संभल भी नहीं पाएगा। बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, तुम दुष्ट को ढूंढते रहोगे परंतु वो धरती पर नहीं मिलेगा। हालेलुया। और दुष्ट के ऊपर जब पुलिस पीछे नहीं पड़ी होती तब भी उसकी निगाहें, उसकी जो गर्दन है उसके अंदर हालेलुया घूमना लगा रहता है। परंतु हम परमेश्वर के लोग हैं, शांति के साथ जिंदगी व्यतीत करने वाले, प्रार्थना की जिंदगी व्यतीत करने वाले। हालेलुया। सोते हैं तो भी पता नहीं चलता सुबह कब निकल गए। हालेलुया। पूरी तौर पे जब सुबह उठते हैं तो पूरी तौर पे अपडेट हुए होते हैं। ग्लोरी टू जीसस। यदि कोई इस नींव पर चांदी, सोना और बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ हालेलुया कोई भी आदमी सोना, चांदी, घास फूस, गत्ता, कुछ भी एवरीथिंग कुछ भी रखता है तो याद रखना परखने वाली एक चीज है, वह आग। आग परखी। दानियल को कैसे परखा? दानियल को कहां पे डाल दिया? शेरों की बांध में डाल दिया और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। क्या उसका दिल ना दुखा हुआ? क्या उसको डर नहीं लगा हुआ? परंतु उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। परमेश्वर को संभाल कर रखा, बेटा डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब मैं तुझे हालेलुया नबूकदनेस्सर की बात बता सकता हूं तो मैं तुझे शेरों की बांध से भी बचा सकता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहां पर ऐसा बड़ा कार्य किया। और क्या किया? दानियल को शेर खाने आए, खाने कहाँ है? कोई बैठे होंगे यार, शेर भी सोचते होंगे यार परमेश्वर ने कैसी चीज दी यार, मना कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गहरा है कि जो मांद के अंदर शेर है वो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात ये है। ग्लोरी टू जीसस। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कहते कर तुम्हारा जो गुरु है कर देता या नहीं, क्योंकि जा झील में जा बंसी डाल, एक सिक्का मिलेगा, एक मछली मिलेगी, उसका मुंह खोलना, सिक्का मिलेगा। हालेलुया। तो मछली भी परमेश्वर की आज्ञा मानती है, वो भी सिक्का लेके आई है, लो जी। हालेलुया। कहना मानती है। इस बात के अंदर बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है। वही मछली फंस रही है उसके कांटे के अंदर और दूसरी नहीं फंसेगी। और वो यीशु मसीह ने ये प्रूव किया है कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। जो मुझ में विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, उद्धार पाएगा, साल्वेशन पाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के अंदर स्थान पाएगा। ये है परमेश्वर की बात। इसलिए परमेश्वर के पास जो आता हालेलुया वो मर भी जाएगा तो जी जाएगा। हालेलुया। जब उसको बोला, वचन ही भेजा था, निकला उसके शरीर बिल्कुल जो 4 दिन का मरा हुआ था, 4 दिन का। हालेलुया। शरीर शिथिल पड़ चुका था, बिल्कुल एकदम मिट्टी बन चुका था। 4 दिन के अंदर क्या नहीं होता। मैंने जब हमारे छेदीलाल अंकल की मृत्यु हुई उस टाइम उसके 1-2 दिन इसको रखा था। एक दिन के अंदर इसको पूरा शरीर मुरझा गया था, बिल्कुल ऐसा लगा ये छेदीलाल शक्ल एकदम बदल जाती है एकदम। अभी जो तुम्हारी बनावट है बिल्कुल एकदम सही है, मरने के बाद तुम्हारी शक्ल 1-2 दिन के बाद देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वही है कोई है। उस शरीर को 4 दिन वाले लाजर निकला, केवल कमांड किया परमेश्वर ने, वचन ने कार्य किया, क्योंकि वो डेड बॉडी जो मिट्टी बन चुकी थी, उस मिट्टी ने परमेश्वर के वचन की आज्ञा को माना और हालेलुया लाजर जिंदा हो गया और बाहर आया। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर तुम्हें नष्ट होने देगा कभी नष्ट नहीं होने देगा। जो हमसे टकराएगा वो मसीह का हो जाएगा, या तो नष्ट हो जाएगा या फिर मसीह का हो जाएगा। दोनों में से एक काम होगा। इस आरे को किसी की हिम्मत हुई है कि रोक सके, ना रोक सकेगा कोई।
ये बात, परंतु हाँ परमेश्वर तुमसे कहता है, तुम परमेश्वर के बेटे बेटी हो, वफादार बेटे बेटी हो। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर मुझे बहुत अच्छे बहन भाई हैं जो हालेलुया इतनी दूर से यहाँ पर आते हैं। परमेश्वर के बेटे बेटी हो, परमेश्वर ने यहीं पर तुम्हें नहीं छोड़ना है, तुम्हें स्वर्ग में लेके जाना है। वो तो पता नहीं कितने करोड़ों किलोमीटर दूर होगा, जाना ना वहां पे, करोड़ों किलोमीटर दूर। ये तो थोड़ा सा ही रास्ता है। ग्लोरी टू जीसस। सबसे नजदीक तो मेरा भाई है, यहाँ पे पढ़ो, पास में एक नमाज। हालेलुया। पास्टर जी सबका यही लेके दे दो कि लोग संगत नहीं हो। आग से परखे जाएंगे, आग से, आग हमारे लिए। तो परमेश्वर के बेटे बेटी जो आग हमारे लिए है, परमेश्वर हमारे लिए इतना कुछ करता है, बहुत कुछ करता है, इतना ज्यादा करता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब वचन पढ़ेंगे गिनती 21 अध्याय की 5 और 6। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं किया। दिन में उनके लिए बादल का खंभा बन जाता था ताकि उनको क्या ना लगे, बस उनको गर्मी ना लगे। रात में उनके लिए आग का खंभा बन जाता कि मेरे बच्चों को, क्या बोलता, मेरे बच्चों को ठंड ना लगे। अब पढ़िए 21 की 5, गिनती 21 की 5 जल्दी से। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हालेलुया। यहाँ पर इस बात के अंदर एक बात देखिए, मूसा के टाइम में जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा को बोला कि तू जा मेरे लोगों को निकाल के लेके जा, उन लोगों के अंदर वचन नहीं था। वो अब्राहम की संतान तो थे, परंतु उनके अंदर उनकी जड़ मजबूत नहीं थी। जिस प्रकार से यहाँ पे बता रहा, उनकी नींव मजबूत नहीं थी। उनको ये पता था, वो छोटी छोटी बातों में परमेश्वर के खिलाफ थोड़ा सा सफर तय किया, और उस बात में भी मूसा के विरुद्ध में, हारून के विरुद्ध में वो गुस्सा करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। ये बात की बात। हालेलुया। हम भी कई बार क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं उसके खिलाफ। मैं भी अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से नींव मजबूत नहीं थी। नींव मजबूत ना होने के कारण वो परमेश्वर मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, और वो बात कहाँ पहुंच गई, परमेश्वर के ऊपर। क्योंकि हमारा परमेश्वर, एक बात याद रखना बोल से, इधर ध्यान दीजिए, हमारा परमेश्वर सुनने हार है। आपकी एक एक बात सुनता है, एक एक बात। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर ना सुनता, हर एक बात परमेश्वर सुनता है। तो आपको कैसे रहना पड़ेगा? आप जाके बाथरूम में बात करोगे ना, तब भी परमेश्वर सुन लेते हैं। सच बात है या नहीं? तो फिर हमें डर के रहना चाहिए या नहीं? चुपचाप रहना चाहिए या नहीं? हमें पाप करना चाहिए फिर? नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नजदीकी में चुपचाप रहे, परमेश्वर बड़े काम को देखोगे। जब परमेश्वर ने समुद्र को पार कराया, उस टाइम भी मूसा को ही बोला चुपचाप रहे। देखो परमेश्वर काम देखो, मूसा बोल रहा है इस्राएलियों को चुपचाप रहो, परमेश्वर का बड़ा काम देखोगे। और वो हुआ बड़ा काम, कितना बड़ा काम हुआ, हालेलुया। पानी की दीवार बढ़ गई इधर इधर, इससे बड़ा काम वो क्या करेगा? परमेश्वर ने जितने भी काम किए बड़े बड़े किए, छोटे छोटे काम नहीं किए। आपका बुखार ठीक है, ये तो परमेश्वर के नपुर का ही काम है, उनको जरूरत ही नहीं। परमेश्वर से देख लेगा तो बस तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा, है ना? हालेलुया। तो परमेश्वर उनके बीच में क्या भेज दी, जब नहीं मानने तो उनकी जड़ मजबूत ना होगी, इसलिए अपनी जड़ को मजबूत करें। फिर जब जड़ आपकी मजबूत नहीं है तो फिर क्या होगा? सांप भेजे, अब तेज विष वाले सांप। ये परमेश्वर क्रोध है। मान लो कल मैं प्रार्थना कर रहा था किसी घर में जाके, पहले बंदना बन के घर में गया, उसके बाद में उधर गया तो मुझे कोई तरह एक चीज दिखाई, एक लेडीज है और चुन्नी सी ओढ़ी हुई उसने, और सिर में से इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर सांप, और वो ऐसे से कर रहे हैं सांप ऐसे से। मैं कहा तो ये सीन तो मैंने फिल्मों में देखा है, तो वैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम हो रहा है, तो बिल्कुल। फिर मैं कहा तुम्हारे घर में एकता नहीं,
बताया आपको, मतलब तुम्हारे घर में एकता नहीं है, 4 बंदे तो चारों की अलग अलग बातें हो सकती है। और बगैर एक्सीडेंट के द्वारा तुम्हारे लड़के को शैतान मारना चाहता है, और तुम्हारी जो कमाई है ना वो सारी जो है एकदम शैतान नष्ट कर देता तुम जितनी। तो पास्टर जी हम सोचते हैं चर्च में नहीं आना, वो तुम्हारी मर्जी है, परंतु जो मैंने बताना पाई तो आपने मुझे बताया, मैं बता। हालेलुया। निर्गमन 15 अध्याय 23 और 24 में पानी नहीं मिला तब भी पर उसके लोगों को बुराई गुस्सा किया। कई बार हमें चीज नहीं मिलती, कई बार हमें आशीष नहीं मिलती, कई बार हमारा काम नहीं चलता, कई बार हमें हालेलुया घर में कोई चीज की कमी आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, यही बातें करते हैं जो इजराइलियों ने की। और ये वचन में इसलिए डाला गया है ताकि हम वो गलतियां ना करें जो इजराइलियों ने की। पढ़ी। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए, बकबक करने लगे। बकबक ना करो, वहां पे रिक्वेस्ट करो, उसका मूसा जी का नाम लेके आदर के साथ प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से, देखो यहाँ पर पानी पीने के लायक नहीं है, और आप परमेश्वर से प्रार्थना करो ताकि हम पीने लग जाए। कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और फिर बाद में कुड़कुड़ा के भी तो मतलब कहते हैं उसको दबाव के साथ भी तो खड़ा पड़ता है। फिर उसके बाद वहां पर एक पौधा डाला और वो पानी मीठा हो गया। हालेलुया। 16 अध्याय उसकी 2 और 8। जंगल में इस्राएलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। देखो जितनी भी हमने आयतें पढ़ी हैं सब में क्या है, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, ये काम नहीं किया। परमेश्वर चाहता तो मेरे बच्चे को मरने नहीं देता, परमेश्वर चाहता तो मेरे बच्चे को बदल देता, परमेश्वर चाहता तो मेरा काम हो जाता, परमेश्वर चाहता तो मैं बीमारी से चंगा हो जाता। परमेश्वर तो है ही नहीं, परमेश्वर तो ठीक ही नहीं है, तू क्या किस ओर से परमेश्वर की दुआई दे रहा है? हर बात में परमेश्वर को, हर बात में परमेश्वर। सही है, गलत है? सही है। तो परमेश्वर बैठे बैठे क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी बोल रहे हैं और कुछ नहीं मिला तो लोगों को कुछ कोई तो भागा चाहिए। अरे वहां पे तो हम तो चूल्हे के पास बैठते थे, मांस खाते, चिकन खाते थे, मटन खाते थे। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, चिकन चुकन कुछ भी नहीं, अंडा ही नहीं है, चिकन चुकन बात सही बात है नहीं, अंडे ही नहीं है। पास्टर जी आज माफ कर देना, आज चिकन तो जाए नहीं, आज अंडे की सब्जी बना देंगे तुझे। पास्टर जी को मना नहीं होता। तो इसके कारण भी वो परमेश्वर के जनों को वहां पर हम क्यों लेके आ गया? तो हमें भूखा मारना चाहता है क्या? क्यों लेके आ गया? हम मिस्र में ठीक थे, मिस्र यानी पाप की बात। वहां पर वो लोग ऐसी चीजें करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं। हालेलुया। और आप देखिए आज भी संसार के अंदर ज्यादातर वही काम होते हैं। सुनिए गौर से, इधर आज भी हमारे हिंदुस्तान में वही काम ज्यादा होते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अपनी बॉडी के ऊपर क्या करेंगे? टैटू बनवाएंगे। लड़का कौन से कपड़े पहनेगा? लड़की वाले। और फिल्म को जाके टीवी के ऊपर, इंटरनेशनल जो चैनल, नेशनल चैनल के ऊपर बड़े खुश होंगे, बिल्कुल हालेलुया। और बाइबल का वचन बताता है कि तू लड़का लड़की के कपड़े मत पहनना, लड़की है लड़के के कपड़े मत पहनना। वही ज्यादा करते हैं। और बाइबल के वचन के अनुसार ही किया करो। परमेश्वर बैठे बैठे क्रोध मत दिलाओ, तो घेरा मत बनवाना बालों का। और वही ज्यादा करते हैं जो वचन के खिलाफ है ना, वही ज्यादा करते हैं। परमेश्वर ने जो चीज मना की है वही ज्यादा करते हैं। नाई भी वैसे ही बाल काटते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। पता नहीं क्या उनको बताते हैं। इसका मतलब मैं बताता हूँ, मुझे कोई तो ने भी दिया। इसका मतलब नाइयों को भी शैतान इस्तेमाल करता, तभी उस प्रकार के बाल काटते हैं। वही जाके चित्र लगा देंगे, ऐसा कटवाना, कैसा कटवाना, ऐसा कटवाना। हालेलुया। वो उस पर चित्र पूरा लगा देते हैं। अगर माता पिता कहते बेटा तो ये काम मत कर, नहीं तजुर्बा होता है। इजराइलियों के जो
प्राचीन जो बात बोलते वो सही होती थी। मूसा को परमेश्वर ने बताया ऐसा ना करना, तो लोग मान जाते थे तो उनकी भलाई होती थी, नहीं मानते थे तो उनका बुरा होता था। हम चर्च में क्यों बुलाते हैं आप लोग? इसलिए बुलाते हैं ताकि आप लोगों की तरक्की हो। हर बार परमेश्वर आपको छुए, हर बार परमेश्वर आपसे बातचीत करे, हर बात आपकी समस्या को परमेश्वर जाने और उनका हल करे, ये होता है। इधर सुनिए, परमेश्वर ने उनको क्या दिया? खाना, मन्ना दिया और उसको कहा कि इसको 6 दिन तुम इसको इकट्ठा करना और एक एक उमेर इतना इकट्ठा करना, ज्यादा नहीं इकट्ठा करना। तो उन्होंने एक एक उमेर इकट्ठा किया, उन्होंने ज्यादा कर दिया और अगले दिन के लिए रख दिया उन्होंने। तो जो एक दिन तक नहीं खाया गया, अगले दिन रखा तो उसमें कीड़े पड़ गए। तब मूसा ने गुस्सा किया कि तुम ऐसे क्यों करते हो? जब परमेश्वर ने तुम्हें कहा अगले दिन नहीं रखना तो नहीं, या अगर तुम्हारे खाया जाता आज ही खाओ, नहीं तो नहीं। वो परमेश्वर, एक बात देखिए, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई, आप लोगों को पता नहीं है। परमेश्वर ने उतना उनको खाना दिया जितना उनका पेट था। हालेलुया, समझ रहे हैं बात? पर किसी की कोई रोटी खाता 7, कोई खाता 6, कोई खाता 2। हालेलुया, परमेश्वर ने उसके हिसाब से उनको उतना ही खाना दिया और जिसने ज्यादा रख लिया उस भोजन में कीड़े पड़ गए। और 6वें दिन परमेश्वर ने बोला आज तुम दुगुना बटोर देना, आज मैं दुगुना दूंगा। और जो दुगुना बटोरता था उसमें कोई कीड़ा नहीं पड़ता था। इसका मतलब है कि मन्ना भी परमेश्वर की आज्ञा मानता था। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। तो परमेश्वर हमारी एक एक चीज को जानता है। हमारे अंदर की जो नाड़ियां वो परमेश्वर की आज्ञा मानती है। हमारी किडनी, हमारे गुर्दे, हमारे दिल, हमारे फेफड़े, ये सारी परमेश्वर की आज्ञा मानती है। परमेश्वर कहता जा भाई उसके इन्फेक्शन कर दे वहां जाके, और फिर लगते थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कौन सा इन्फेक्शन है, भगाने की कोशिश करते हैं। उधर से पैरास्टामोल गोली का हथियार चलता है, उधर से एजी का हथियार चलता है, उधर से सिप्रोफ्लॉक्सासिन का हथियार चलता है, परंतु वो इन्फेक्शन नहीं हट पाता। बहन के अंदर शुगर डाल दी, तू नहीं मानती, तुझे बताता हूँ कितनी शुगर कर दी, 680 तक कर दी। और फिर मारी गोली, फैट, कौन सी शुगर की गोली, टीका शुगर का, गोली शुगर की। हालेलुया, बातें प्रभु जी अब तू मुझे मार दे, छोड़, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरी कहलाऊंगी। तो क्या हुआ? तब परमेश्वर जब पूरी तौर पे डिपेंडेंट परमेश्वर के ऊपर हो जाएंगे तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष देगा। हालेलुया, और क्या कर दिया, ग्लोरी टू जीसस। फिर उन्होंने गलती की, एक परमेश्वर को क्या बना दिया, बछड़ा बना दिया उन्होंने। तब परमेश्वर ने तब भी उनके ऊपर क्रोध किया। जिन लोगों की नींव मजबूत नहीं है ना, वो परमेश्वर को बछड़ा बना देते हैं, सांप बना देते हैं, पेड़ बना देते हैं, घास खाने वाला बना देते हैं। जिनको पता ही नहीं सच्चाई क्या है, और जिनकी नींव पक्की है, जिनको परमेश्वर ने चुना, जिनकी आंखें खोल दिया। अरे परमेश्वर कहता आके देख तो देख बार तू, परमेश्वर ऐसा नहीं है, मैं तुझे बताता हूं परमेश्वर कैसा है। खुदा ऐसा। कल मेरे साथ एक लड़का आया वहां से, राणा की वहां से बैठा, मैं कहा यार आज मैं घुमा के लाता हूँ। चल ठीक आया, ये बताइए यार तो इसमें प्रभु यीशु मसीह में दूसरे भगवानों में क्या अंतर है? मैं कहा भाई दूसरे भगवान है। रुको कैसे? मैं कहा वैसे भूमि, कैसे गगन, वैसे वायु, वैसे नीर, वो तो ये है, वो तो ये तो है मौजूद, यानी सृष्टि है। वो सृष्टि के जो भगवान है वो भगवान है, और परमेश्वर जो है इसको सृष्टि को बनाने वाला है, दोनों अंतर है। अच्छा ये बात है, एकदम ही लिखा वो तत्व ज्ञान है। तो जब उसने तत्व ज्ञान बात छेड़ी तब मैंने उसकी बात बताई, दोनों में दिन और रात का अंतर है। और परमेश्वर आज दुनिया को बताना चाहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरा नाम ये है यीशु, मेरा नाम यहोवा है, मेरे पास आएगा तो तू बच जाएगा। तेरी एक जो दिमाग की एक नस ने मैंने बना रखी, चिंता मत कर। और वो मेरा कहना मानती है। परमेश्वर ने इस प्रकार के सेंसर फिट कर रखे हैं उसके अंदर, और परमेश्वर जब उसको बोलता है वो आ जाता है। आपके अंदर भी परमेश्वर ने ऐसे सेंसर फिट कर रखे हैं। संडे आ गया, चलो जल्दी उठो, 6 बजे नहाओ धो, भागो चर्च में, सेंसर फिट करें। और जिनके अंदर ये सेंसर नहीं फिट है वो तो नष्ट होने की, वो अंधेरे की संतान है, उनकी नींव मजबूत नहीं है, परमेश्वर को आदर नहीं देते हैं, परंतु हम परमेश्वर के आदर देते हैं। हालेलुया। तो जब उन्होंने बछड़ा बना दिया तब मूसा ने कहा कि जो परमेश्वर यहोवा की ओर की है एक तरफ हो जाओ, और वो दूसरे हो जाओ, एक तरफ हो जाओ।
तब उन्होंने कहा अपने भाइयों को तलवारें निकालो और अपने भाइयों को मारो, तलवार निकालो अपने भाइयों को मारो। तो मूसा के जब कहने के साथ अपने भाइयों को मार दिया, अपने सगे भाइयों को उन्होंने मारा जिन्होंने बछड़े को परमेश्वर को बदल के बछड़ा बनाया था। आज लोग सच्चे परमेश्वर को बछड़ा बना रहे हैं। ये गलती पहले से नहीं हो, आज ही नहीं हो रही है, पहले से होती जा रही गलती, और वही गलती आज के समाज के लोग कर रहे हैं। हालेलुया। तो फिर कितने लोग मारे? 3000 लोग। तो मैं विनती ये करता हूँ परमेश्वर क्या चुपचाप रहिए, गुस्सा ना करे, कुड़कुड़ाए ना, चुपचाप होकर परमेश्वर काम को देखते हैं। सर प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को जानता है। अगर आप जहर भी खा जाओगे ना, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। कोई जबरदस्ती आपको खिला के, तो अगर आप जबरदस्ती अपने आप खा लोगे जानू की जहर खा रहा, मुझे बचाओ। ऐसे ना बोले, कोई खा भी लेगा, बोले तो मतलब बनता ही नहीं, पर को मेरे को बचा देगा, ये कुछ बोलता ही जहर खाओगे। मैं करने को तो दूसरा साथी मेरे करता है, अगर कोई जबरदस्ती खाता तो परमेश्वर नहीं बचाएगा। वो नहीं तो बोल रहे। अगर जानबूझ के खाता तो परमेश्वर उसको नहीं बचाएगा। अगर कोई धोखे से खाया गया, किसी ने खिलाया तो बचाएगा। अगर मैं करंट मैंने कहा प्रभु मुझे बचाना, मैं करंट में हाथ दे रहा हूँ, बचाएगा परमेश्वर। मैं छलांग मार रहा हूँ, ऊपर से मुझे बचा लेना। तो परमेश्वर क्या परमेश्वर यीशु मसीह का परमेश्वर की परीक्षा कभी मत करना। जब हम इस प्रकार से जहर खा के प्रभु मुझे बचा लेना, तो ये परीक्षा करने वाली बात है, और परमेश्वर की परीक्षा कभी मत करना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपको बात समझ आ गई। किसको आ गई? परमेश्वर इस वचन से तुम लोगों को बहुत आशीर्वाद। तालियां बजाएं।